we have discussed about development of Vedas, particularly about Rig Vedic tradition and what kind of things included in Rig Veda we have discussed in our previous lecture. हम अपने पहले लेक्चर में ये चीज़ें समझ चुके हैं कि वेदों का डेवलपमेंट कैसे हुआ और उसमें से ऋग्वेद में क्या क्या डिस्क्रिप्शन है, ऋग्वेद से हमको क्या क्या जानकारी मिलती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वेदों से हमको इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। तो अभी तक हम लोग ये समझ पाए हैं कि पर्टिकुलरली ऋग्वेद से हमको किस कंटेक्स्ट में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने कल देखा कि ऋग्वेद में कौन कौन सी घटनाओं का डिस्क्रिप्शन मिलता है, ऋग्वेद के कौन कौन से वर्जन हैं, ऋग्वेद के कितने कितने डिवीज़न किए गए हैं, ऋग्वेद में किन किन पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है, कौन से इंसिडेंट उसमें डिस्क्राइब किए गए हैं, ऋग्वेदिक पंचजन्य क्या हैं, ऋग्वेद में कौन कौन से बैटल्स डिस्कस किए गए हैं और ऋग्वेद में किन किन ऋषियों का कंट्रीब्यूशन है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दीज ऑल थिंग्स इन आवर प्रीवियस लेक्चर। अब जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि वैदिक ट्रेडिशन में कोई एक वेद का प्रोमिनेंस नहीं है। देयर वर 4 वेदास इन आवर वैदिक ट्रेडिशन। हमारे वैदिक ट्रेडिशन में 4 वेदों का उल्लेख प्राप्त होता है। पूरा जो वैदिक कलेक्शन था, हमारा वैदिक नॉलेज था, उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, सेग्रीगेट किया गया था। उसी जो सेग्रीगेशन हुआ था उसमें 4 वैदिक कंटेक्स्ट हमको देखने को मिले, 4 वैदिक टेक्स्ट देखने को मिले हैं, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा एंड अथर्ववेदा। तो ये हमको वहाँ से प्राप्त हुए हैं। अब इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। कल हम जैसे ऋग्वेद के बारे में डिस्कस किए हैं, अब हम आगे चलते हैं, सामवेद के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट, सामवेदा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल भी हम समझे थे कि हर वेद को एक्सप्लेन करने के लिए हमको सब वेद की जरूरत पड़ती है। तो ये तो हमारा है सामवेद। और अगर हम वैदिक ट्रेडिशन की बात करेंगे तो ये कौन सा वेद है? सेकंड। वैदिक ट्रेडिशन में ये सेकंड वेद है आफ्टर ऋग्वेद। ये ऋग्वेद के बाद का दूसरा वेद। ऋग्वेद फर्स्ट वेद है, तो ये सेकंड वेद है। अगर इसमें क्या डिस्क्रिप्शन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा वेद है, कौन सा सब वेद लिखा गया है, तो उसको सब वेद का नाम है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद उसमें लिखा गया है। और गंधर्व वेद आप समझ पा रहे हैं क्या है? गंधर्व इज ए गॉड ऑफ म्यूजिक। गंधर्व को पर्टिकुलरली गॉड ऑफ म्यूजिक भी कहा जाता है। संगीत का देवता, संगीत का देवता भी कहा जाता है। समझ गए? तो ये संगीत के देवता भी हैं। अगर ये संगीत के देवता के रूप में इसका सबवेद है, उपवेद है, तो इसमें किस सब्जेक्ट मैटर का डिस्कशन मिलेगा? संगीत का। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, तो इसमें म्यूजिक को डेडिकेटेड है। अगर वो पूछेंगे कि ये किसको समर्पित है, तो हमको उसमें लिखना है कि ये संगीत को समर्पित वेद है। वैदिक ट्रेडिशन का दूसरा वेद है, संगीत को समर्पित है। इसका उपवेद है जिसका नाम है गंधर्व वेद। उपवेद, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक। अब इसको बनाने वाले कौन हैं? इसको बनाने वाले हैं नारद मुनि। इस पे ये गलत लिखा हुआ है, इसको बनाने वाले हैं नारद मुनि। ये इसके क्रिएटर हैं। ठीक। तो नारद मुनि ने इसको बनाया है। ये एक्सपेक्टेड इसके सृजन करता है। सर्जन करता है जिन्होंने इसके टेक्स्ट को तैयार किया। ठीक। ये किस देवता को समर्पित है? तो जैसे हम लोग पढ़ते थे, ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र। तो सामवेद के प्रमुख देवता कौन है? सविता, इनको हम लोग कहते हैं सूर्य, सन। इसके प्रमुख देवता हैं सन। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है सामवेद के बारे में, कि सामवेद वैदिक ट्रेडिशन का दूसरा वेद है, संगीत को समर्पित है पूरा का पूरा वेद। इसके बनाने वाले नारद मुनि को जाना जाता है, इसके क्रिएटर नारद मुनि हैं। इसका उपवेद है वो गंधर्व वेद है, और गंधर्व संगीत के देवता थे। और संगीत की जो मूल उत्पत्ति है वो यहीं से मानी जाती है। इसको कहते हैं संगीत का मूल स्रोत।
संगीत का मूल स्रोत यही है। ठीक, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, ओरिजिन ऑफ म्यूजिक, ये हमको यहीं से प्राप्त होता है। समझ गए? ठीक है। अब ये देख लेते हैं, जैसे अपने देखा ऋग्वेद की बहुत सारी ब्रांचेस थी, उसकी शाखाएं थी, तो इसमें भी हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी शाखाएं हैं सामवेद में। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक नज़र में आपके पास होनी चाहिए कि कौन कौन सी शाखाएं। एक शाखा है जिसका नाम है कौथुमी, कौथुमी। दूसरी शाखा है राणायनी, राणायनी। और फिर है जैमिनी, जैमिनी। ये ऋग्वेद वो सामवेद की 3 शाखाएं हमको प्राप्त होती हैं। ये जानकारी आपको ऋग्वेद के बारे में फैक्चुअल पता होना चाहिए कि ऋग्वेद में किस किस का कितना डिस्क्रिप्शन है, फैक्चुअल उसमें क्या क्या चीजें शामिल है। समझ गए? ये बहुत इजी है और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। आई थिंक आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सामवेद है। सामवेद के संबंध में अगर हम कुछ चीज़ों को और डिस्कस करेंगे इसमें, तो पहला तो सामवेद के मंत्रों को गाने वाले क्या कहलाते हैं, उसको आगे देखते हैं। सामवेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले क्या कहलाते हैं? उद्गाता। इनको उद्गाता कहा जाता है, उद्गाता। ये आपको याद रखना है, ये परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उद्गाता कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करेंगे तो हमारे वैदिक ट्रेडिशन का ये कौन सा वेद है? थर्ड, वैदिक ट्रेडिशन का थर्ड वेद है, जो सामवेद के बाद अस्तित्व में आया। ठीक, अब जैसा कि उस वेद में अपन ने लिखा था, इस वेद में भी अपन लोग समझेंगे कि इस वेद का सबवेद क्या है। तो इसका सबवेद है धनुर्वेदा, धनुर्वेद इसका सबवेद है। धनुष आप जानते हैं किस काम में आता है? इसका फंक्शन है युद्ध लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए, टू वॉर, ये वॉर में काम आता है। और वॉर में काम आता है तो इसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा? ये उसका उपवेद है, ये उसकी विषय वस्तु है, विषय वस्तु। तो विषय वस्तु क्या है? युद्ध कला, युद्ध कला पर केंद्रित है। और अगर हम युद्ध कला की बात करेंगे तो हमको एक ही नाम याद आता है, ऋषियों में एक ही नाम याद आता है जिसका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र ने ही लोगों को युद्ध कला की सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दी है, युद्ध कला की सबसे ज्यादा ट्रेनिंग दी है वो विश्वामित्र ने ही लोगों को दी है। ठीक, इसलिए विश्वामित्र के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ही इस वेद के बारे में बहुत कुछ लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है संकलनकर्ता या क्रिएटर, निर्माता यजुर्वेद, यजुर्वेद के कौन है? ये है। इस वेद की कुछ विशेषताएं भी हैं, जैसे इस वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। विशेषताओं की बात करेंगे तो इस वेद की जो विशेषता है कि यह पोइट्री और प्रोज, गद्य और पद्य, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो रचना गद्य और पद्य दोनों में मिक्स होकर लिखी जाती है उसको आधुनिक साहित्य में चंपू कहा जाता है, उसको चंपू कहा जाता है। लेकिन वेद को चंपू नहीं कहा जा सकता है,
क्योंकि वेद कोई आधुनिक रचना नहीं है, प्राचीनतम रचना है। इसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। और इसके मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उनको कहा जाता है उनको अद्भुत कहा जाता है, कहा जाता है। तो ये है मंत्रों का उच्चारण करने वाले। ये गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। इसकी विषय वस्तु युद्ध कला है। इसमें युद्ध की तकनीकी, रणनीति इत्यादि का बड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको मिल जाता है। यजुर्वेद है, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। विश्वामित्र इसके क्रिएटर हैं, क्योंकि विश्वामित्र को युद्ध कला में निपुण बनाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को युद्ध की ट्रेनिंग दी है। जैसा अपन ने कल समझा भी था कि जो 10 राजन का युद्ध हुआ था, उस 10 राजन के युद्ध में सुदास की जो विरोधी सेना थी 10 राजाओं की, उसको ट्रेन करने वाले विश्वामित्र ही थे। और विश्वामित्र हमारा प्राचीन भारत का एक, प्राचीन इतिहास का एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जिनका जन्म क्षत्रिय के रूप में हुआ, लेकिन वो ब्राह्मण के रूप में पहचाने गए। समझ गए? ठीक है, तो ये हो गया हमारा यजुर्वेद। नेक्स्ट वेद पे चलते हैं। नेक्स्ट वेद है अथर्ववेद। अब ये वैदिक ट्रेडिशन का अंतिम और फोर्थ वेद है, लास्ट वेद है, अंतिम, ये अंतिम है। ठीक है, और इस वेद को समझाने के लिए एक उपवेद लिखा गया है जिसका नाम है शिल्प वेद। तो इसका उपवेद है शिल्प वेद। अब शिल्प जानते हैं आप, क्राफ्ट, आर्ट, एक किसको डेडिकेटेड होता है? आर्ट्स एंड क्राफ्ट को डेडिकेटेड है। और इसीलिए इसकी जो विषय वस्तु है वो कहाँ से ली गई है? विषय वस्तु, इसकी विषय वस्तु ली गई है भवन निर्माण, आर्किटेक्चर। ये आर्किटेक्चर से लिया गया है। समझ गए? तो ये इसका उपवेद है। इसके क्रिएटर के रूप में हम किसको जानते हैं? तो इसके क्रिएटर के रूप में विश्वकर्मा जी हैं। लाइक कहते हैं ना कि सृष्टि का निर्माण इंद्र के कहने पर, सारी भवनों का निर्माण इंद्र के कहने पर विश्वकर्मा के द्वारा किया गया। वे देवलोक के आर्किटेक्चर हैं, देवलोक के विश्वकर्मा। तो अगर भवन निर्माण को है तो किसको समर्पित होगा? विश्वकर्मा को। ठीक, इसमें पृथ्वी का विशिष्ट वर्णन है, इसलिए इसे महीप वेद भी कहा जाता है। महीप का मतलब होता है पृथ्वी, तो इसको मही वेद या महीप वेद भी कहा जाता है इस वेद को। ठीक है, इसे कई अर्थों में महावेद भी कहा जाता है, ये भी इसका डिस्क्रिप्शन है। दूसरा कि इसमें, इस वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, ये बहुत ज्यादा सुपर नेचुरल जो चीजें हैं वो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस की गई। सुपर नेचुरल थिंग्स आर डिस्क्राइब्ड इन दिस वेदा वेरी लार्ज स्केल। ये बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन की गई हैं अथर्ववेद में। इसके अलावा अथर्ववेद से हमको आयुर्विज्ञान की जानकारी भी मिलती है। आयुर्विज्ञान, मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस। और मेडिकल साइंस कौन सा था? एंशिएंट हर्ब्स, जड़ी बूटियों की जानकारी हमको इसी वेद से प्राप्त होती है। इस वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं उनको कहा जाता है ब्राह्मण, उनको ब्राह्मण कहा जाता। इसका उच्चारण करने वाले ब्राह्मण्स कहलाते हैं। तो हमारे चारों वैदिक ट्रेडिशन में हमने वेद समझे हैं बारी बारी से। ऋग्वेद, ऋग्वेद का उपवेद क्या है ये भी कल समझा था। सामवेद समझा है, सामवेद का उपवेद क्या है ये भी समझा है। यजुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद क्या है ये भी समझा है। यजुर्वेद के उपवेद के अलावा अथर्ववेद, अथर्ववेद का भी उपवेद समझा है। ये सारे तथ्यों को हमने समझने की कोशिश की है, और किस वेद के उपवेद को किसने क्रिएट किया है, किसने उसको लिखा है, इसके बारे में भी हम लोगों ने
समझा है। तो वेदों से संबंधित जो फैक्चुअल जानकारी है वो हम लोग लगभग समझ चुके हैं और पूरा कर चुके हैं। इससे वेदों के संबंध में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम लोग देख सकते हैं। जैसे वेदों का वेद किसे कहा जाता है, ये हम लोगों ने देखा था कि वेदों के वेद की बात करेंगे तो किसका नाम आएगा, ऋग्वेद का आएगा। सारे वेदों में सबसे बड़ा कौन सा है, ऋग्वेद ही है। सबसे पहले कौन सा आया, ऋग्वेद आया, ठीक है। उसका उपवेद क्या है, उसका उपवेद आयुर्वेद है। लेकिन जड़ी बूटियों का डिस्क्रिप्शन हमको कहाँ से मिलेगा, चिकित्सा पद्धति का अथर्ववेद से मिलेगा, है ना। तो ये हमको याद रखना है वैदिक ट्रेडिशन का। अब हम लोग जो वैदिक लिटरेचर पढ़ रहे थे, वैदिक टेक्स्ट पढ़ रहे थे, उन वैदिक टेक्स्ट में वेदों के संबंध में हम फैक्ट पूरे कर चुके हैं वेदों के संबंध में। अब वेदों के बाद हमारे दूसरे कौन से वैदिक टेक्स्ट हैं, चलिए उनके बारे में जानकारी देखते हैं। इसके बाद है पुराण। तो पहली बात तो ये कि पुराण क्या है, ठीक है। देखिए पुराण बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम पीरियड है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइम पीरियड है ना। अर्थात समय का विस्तृत विवरण है, विवरण है। अब समय का विस्तृत विवरण है तो उस समय जो जो घटनाएं घटी होंगी वो उनमें प्राप्त हुई होंगी। जैसे हम कहेंगे कि भाई 2010 से लेकर 2020 के बारे में हम एक कलेक्शन कर देंगे, स्क्रिप्टेड कर देंगे इसको पूरा का पूरा, तो उस समय जो भी घटना घटी होगी वो हमको पता होगी कि भाई किस किस ने भारत में प्रधानमंत्री कौन रहा उस समय, भारत में कौन कौन सी घटनाएं घटी, ये सब पता होगा। ऐसे ही अगर हमको वेदों के बारे पुराणों के बारे में ये पता है कि पुराण टाइम पीरियड का विस्तृत विवरण है तो उस समय कौन कौन से राजाओं ने शासन किया ये भी जानकारी हमको प्राप्त होंगी, निश्चित ही बातें प्राप्त होंगी, ठीक है ना। तो पुराण क्या है, किसी भी चीज का डिटेल डिस्क्रिप्शन है कालखंड का। अब ये देखिए पुराणों का कालखंड क्या है तो आप समझ सकते हैं, सेकंड सेंचुरी बीसीई यानी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 4th to 5th सेंचुरी एडी, यहां तक इसका विवरण मिलता है। अर्थात दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के चौथी एवं 5वीं शताब्दी ईसवी तक जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उनका जो स्क्रिप्टेड बंडल्स है, स्क्रिप्टेड जो मटेरियल है, उसको ही हमने क्या नाम दिया है, पुराणों का नाम दिया है। किसी भी पुराण में, किसी भी पुराण के कुछ निश्चित भाग होते हैं, है ना। तो यहां हम समझते हैं पुराणों के अंग, किसी भी पुराण के कौन कौन से अंग होते हैं, पार्ट्स ऑफ पुराण, पार्ट्स ऑफ पुराण। तो पुराण के जो महत्वपूर्ण पार्ट हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। किसी भी पुराण में कौन कौन से पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है किसी भी पुराण में जिसको कहते हैं सर्ग, सर्ग, सर्ग। दूसरा पार्ट होता है प्रतिसर्ग। तीसरा पार्ट होता है वंश, वंशानुचरित। और पांचवा होता है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, वंशानुचरित और मवंतर, मवंतर। ये किसी भी पुराण के 5 हिस्से होते हैं। अब ये क्या है, कुछ पुराणों में वंशों के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन है, तो ये पुराणों में बिल्कुल किसी भी पुराण में वंशानुचरित बहुत ग्रेट होता है। वंश किसी भी पुराण में केवल लाइट जानकारी रहती है वंशों के बारे में, ये भी वंश होता है। प्रतिसर्ग यानी वंश में एक पुराण में एक से ज्यादा कालखंडों का डिस्क्रिप्शन होता है, तो बड़े पुराणों में प्रतिसर्ग से लगभग सब में ही होता है। और पुराण के जो चैप्टर्स हैं उनको हम लोग सर्ग भी कहते हैं, ठीक। और मवंतर का मतलब होता है कि एक से ज्यादा, एक क्या मतलब एक बड़े कालखंड की जानकारी जब होगी तो उसमें जब सामाजिक बदलाव होंगे, सांस्कृतिक बदलाव होंगे, उनका डिस्क्रिप्शन मिलेगा तो उसमें मवंतर भी प्राप्त होगा। तो बेसिकली आपको याद करना है कि किसी भी पुराण के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश,
वंशानुचरित और मवंतर, ये 5 हिस्से पुराणों के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये सब पुराणों में होंगे। पुराण क्या है? डिटेल्ड स्टडी है पर्टिकुलर टाइम पीरियड का। इनका टाइम पीरियड कब है? दूसरी से लेकर चौथी और पांचवी शताब्दी के दौरान बहुत सारे पुराण लिखे गए। अगर हम पुराणों का डिस्क्रिप्शन प्राप्त करेंगे तो हमको टोटल पुराणों की संख्या कितनी प्राप्त होगी? तो पुराणों की संख्या प्राप्त होगी 18, है ना। अगर कोई पूछेगा कि संख्या कितनी है पुराणों की, तो यहाँ पे लिखेंगे पुराणों की संख्या 18, 18 संख्या में पुराण प्राप्त हुए। ठीक, चलिए इनको देखते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब ये है पुराणों की लिस्ट, कौन कौन से पुराण हैं। इसे आपको याद नहीं करना है, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो केवल आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, पहला है विष्णु पुराण पुराण, ये आप लोग जानते होंगे अच्छे से, विष्णु पुराण है और विष्णु पुराण पुराणों में सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर है पद्म पुराण। पद्म पुराण समझते हैं विष्णु को ही समर्पित है। भागवत पुराण श्री कृष्ण को समर्पित है। वायु पुराण, वायु पुराण, वायु पुराण का एक अंश है जिसे हम लोग शिव पुराण भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, शिव पुराण 18 पुराणों में नहीं है, वायु पुराण को एक अन्य संदर्भ में शिव पुराण भी कहा जाता है। शिव पुराण भी कहा जाता है। तो यह है वायु पुराण। फिर है ब्रह्म पुराण, जीवन को आदर्श बनाने के लिए लिखा गया पुराण है ब्रह्म पुराण, कि आप जन्म मृत्यु के चक्र को कैसे समझ सकते हैं, क्या मृत्यु होती है, सब इसमें डिस्क्राइब किया गया है। नारद पुराण, नारद पुराण जानते हैं, ये पूरा का पूरा संगीत और सामाजिक व्यवहार को समर्पित है, सोशल बिहेवियर। सोशल बिहेवियर को डेडिकेटेड है। अग्नि पुराण बहुत प्रसिद्ध है, अग्नि पुराण। मार्कंडे पुराण, मार्कंडे पुराण में सबसे, मार्कंडे पुराण का एक पार्ट है जिसको दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती कहा जाता है। ठीक है, अग्नि पुराण है। इस अग्नि पुराण में हमको गणेश पूजा का डिस्क्रिप्शन मिलता है, इससे हमको गणेश पूजा की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। कुर्म पुराण है, वो आपके कर्म फल पर आधारित है। कर्म फल, डेस्टिनी आपकी कैसे डिसाइड होगी, ये कर्म फल उस पुराण में डिस्कस किया गया है। ठीक है, लिंग पुराण है, शिव को डेडिकेटेड है लिंग पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण, जीवन को इनके आदर्शों के लिए, उच्च आदर्शों को स्थापित करने के लिए, हाई वैल्यूज, हाई वैल्यूज। भविष्य पुराण, ये भी आपके कर्म फल पर आधारित है। ब्रह्मांड पुराण, ये ऊर्जा पर आधारित है, ये है आपकी ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी कैसे क्रिएट की जा सकती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, ये सब जानकारी इसमें हमको प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट इज मत्स्य पुराण। इस मत्स्य पुराण को हम लोग कहते हैं पहला प्रमाणिक पुराण, पहला प्रमाणिक पुराण है, ये पहला प्रमाणिक पुराण है। ठीक है, फिर है वामन पुराण, ब्रह्म ऋषि को समर्पित है। वराह पुराण, विष्णु को, विष्णु के ही अंश हैं सारे। स्कंद पुराण और गरुण पुराण। गरुण पुराण का संबंध है डेथ, मृत्यु से। स्कंद पुराण सबसे बड़ा पुराण है, इसमें श्लोकों की संख्या है 81,000, इसमें श्लोक है
ये सबसे बड़ा है। और श्लोकों को कम किया जाए तो सबसे कम श्लोक हमको प्राप्त होते हैं कहाँ से? मार्कंडेय पुराण से। मार्कंडेय पुराण में केवल 9000 श्लोक हैं। तो सबसे छोटा पुराण कौन सा है? मार्कंडेय पुराण श्लोकों की संख्या के आधार पर। सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? स्कंद पुराण श्लोकों की संख्या के आधार पर। सबसे पहला पुराण कौन सा है? पहला ऐतिहासिक प्रमाणिक पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। लेकिन एक्चुअली में जो सबसे पहला पुराण है वो ब्रह्म पुराण को माना जाता है। ब्रह्म पुराण को माना जाता है, उसको नहीं माना जाता है। ये फर्स्ट पुराण है, लेकिन पहला प्रमाणिक नहीं है। ये पहला प्रमाण हमको मत्स्य पुराण का भी प्राप्त हुआ है। तो सबसे ऑथेंटिक और प्राचीनतम जो पुराण है वो हमारा कौन सा है? मत्स्य पुराण है। मत्स्य पुराण है जो प्राकृतिक न्याय की बात करता है। ये बात करता है प्राकृतिक न्याय की। अभी हम इन पुराणों के संबंध में और कुछ चीजों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? अब मान लीजिएगा किसी भी पुराण में हमको किसी वंश के बारे में जानकारी मिलती है, इतिहास के किसी पर्टिकुलर कालखंड के बारे में जानकारी मिल जाती है किसी पुराण से, तो इसका मतलब क्या है कि उस पुराण में कुछ इतिहास की घटनाएं हैं। तो हम लोग कहते हैं कि यह पुराण जो है ये ऐतिहासिक पुराण है। तो ऐतिहासिक पुराण उसको तभी कहा जा सकता है जब उसमें इतिहास से संबंधित कुछ जानकारियां, कुछ वंशों की जानकारियां प्राप्त होती हों। ठीक है, अब इस पुराण को हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, पहला है सबसे बड़ा पुराण। ठीक है, तो ये कौन सा है? स्कंद पुराण। श्लोकों की संख्या के आधार पर, श्लोकों की संख्या इसमें है 81,000, सबसे बड़ा है। ठीक है ना, दैट इज लार्जेस्ट पुराण in context of slok which are 81,000। ठीक है, ये पहला है। ठीक है, अब यहीं पर हम देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? सबसे छोटा पुराण, स्मॉलेस्ट पुराण। स्मॉलेस्ट पुराण इज मार्कंडेय पुराण which has only 9,000 श्लोक। ठीक है, उसके पास केवल 9,000 श्लोक है। फर्स्ट ऑथेंटिक पुराण, फर्स्ट ऑथेंटिक पुराण इज मत्स्य पुराण। ये है मत्स्य पुराण। ठीक है, अब ये जानकारी हो गई पुराण के बारे में। अगर हम फिर आगे देखेंगे तो फिर है हिस्टोरिकल, किस किस पुराण से हमको किस किस बारे में जानकारी मिलती है, इसको हम लोग थोड़ा और समझ लेते हैं। तो इसमें आगे समझते हैं हम लोग। पहला है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण, इससे हमको जानकारी मिलती है सातवाहन वंश के बारे में। ये आपको याद रखना है, सातवाहन वंश के बारे में, यानी सतवाहन डायनेस्टी का डिस्क्रिप्शन हमको मत्स्य पुराण में प्राप्त होता है। सतवाहन डायनेस्टी के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, ये आपको फैक्ट याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज
विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमको जो जानकारी मिलती है वो किस डायनेस्टी के बारे में मिलती है? तो इससे हमको जो जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से वो मिलती है शुंग डायनेस्टी के बारे में। शुंग डायनेस्टी एंड मौर्यन डायनेस्टी। शुंग वंश और मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमको इस डायनेस्टी से प्राप्त होती है, विष्णु पुराण से। नेक्स्ट वन इज वायु पुराण। वायु पुराण, तो ये वायु पुराण से जो जानकारी मिलती है वो मिलती है मौर्यंस के बारे में और गुप्तास के बारे में। तो मौर्य वंश और गुप्त वंश के बारे में जानकारी हमको इस वायु पुराण से प्राप्त हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट वन इज मार्कंडेय पुराण। मार्कंडेय पुराण, तो मार्कंडेय पुराण से हमको जानकारी मिलती है दुर्गा सप्तशती के बारे में। दुर्गा सप्तशती के बारे में जानकारी इस पुराण से प्राप्त हो जाती है। ठीक, अग्नि पुराण से हमको लिखेंगे अग्नि पुराण, और इस अग्नि पुराण से हमको जानकारी मिलती है गणेश पूजा के बारे में। गणेश पूजा यानी द वर्शिप ऑफ लॉर्ड गणेशा इज डिस्क्राइब्ड इन अग्नि पुराण। तो यहाँ से हमको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो जिन पुराणों से हमको वंश के बारे में जानकारी मिलती है उन्हें हम लोग कहते हैं ऐतिहासिक पुराण, क्योंकि उनसे हमको इतिहास से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्य और जानकारियां प्राप्त होते हैं।